प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल नेचर एंड एनवायरनमेंट ब्लॉग में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल प्रकृति और पर्यावरण से संबंधित है और हम उसी से संबंधित वीडियो लेकर के आप सबके सामने प्रस्तुत होते हैं और अपने विचारों को रखते हैं। लेकिन मित्रों, आज का जो यह वीडियो है यह एक ब्लॉग वीडियो है और साथियों आज हम लोग घूमने निकले हैं, सब वाजपेयी जी जो बोल कि रहे हैं। प्रकृति की सुंदरता को अपने कैमरे में संजो रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं और आप सबके सामने उसको रखने जा रहे हैं और रख रहे हैं। तो मित्रों, आज हम इसकी सुंदरता के बारे में बात करेंगे और बीच बीच में आपको आवाज़ें भी आएंगी कुछ, क्योंकि हम रोड पर चल रहे हैं और विंड भी है, हवा का बहाव भी है और गाड़ियों की आवाज़ भी है। इसमें ढेर सारी आवाज़ें भी आपको सुनने को मिलेंगी। तो मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बाग बगीचे, ये पेड़ पौधे और ये सब नीचे फैले छोटे छोटे पौधे और फूल, जैसे प्रकृति की छोटी छोटी खुशियाँ हों। उनके रंग बिरंगे फूल मानो धरती के कैनवास पर प्रकृति की कूंची से खींची गई पंक्तियाँ हों। उनके ऊपर मंडराते भंवरे और तितलियाँ इस चित्र में जान डालने वाले जीव का ब्रश स्ट्रोक है। साथियों, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि सड़कें जो पहाड़ों के बीच से निकलती हैं, एक ऐसा यात्रा की प्रतीक हैं जो अनजाने भविष्य की ओर ले जाती हैं। साथियों, काली डामर की यह पट्टी जीवन के संघर्षों की तरह है, जिस पर हर कोई अपने अपने पथ पर चलता है। मित्रों, कंस्ट्रक्शन का दृश्य इंसान की जीविका और उसकी निरंतरता का प्रतीक है। मजदूरों का कठोर श्रम, उनके फावड़े और कुदाल की आवाज़ें एक गहन संदेश देती हैं। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत ही असली कुंजी है। साथियों, इस वीडियो में सुनाई देने वाली हर आवाज़ एक अलग कहानी कहती है, जैसे पंछियों की चहचहाहट, प्रकृति का संगीत जो शांति का संदेश देती है, गाड़ियों की आवाज़ें और निर्माण कार्य की हलचल जीवन के व्यस्त पक्ष को उजागर करती है। साथियों, यह सब मिलकर मानवता और प्रकृति के सह अस्तित्व की कहानी रखते हैं। मित्रों, यह वीडियो न केवल एक यात्रा का चित्रण है बल्कि जीवन का गहरा संदेश भी देता है। साथियों, पहाड़ों की स्थिरता हमें धैर्य सिखाती है, वृक्षों की संदेश भी देती है। पहाड़ों की स्थिरता और वृक्षों की शाखाएं हमें सामंजस्य का पाठ पढ़ाती हैं और सड़कें हमें निरंतर आगे बढ़ने रहने की प्रेरणा देती हैं। कंस्ट्रक्शन का संघर्ष यह याद दिलाता है कि मानव प्रगति और प्रकृति का सम्मान साथ साथ चलना चाहिए। तो साथियों, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, प्रकृति का यहाँ पे अनूठा संगम है, बहुत ही सुंदर चित्रण है और इसमें आपको कुछ नारियल के पेड़ भी मिलेंगे। अभी हम आपको दिखाएंगे आगे। और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, ये देखो यहाँ पे नारियल का पेड़ है। साथियों, तो नारियल के पेड़ अपनी लंबी, पतली और सीधी आसमान की ओर उठी हुई काया के कारण बगीचे में एक शाही उपस्थिति को अनुभव कराते हैं। साथियों, उनकी शाखाएं जो पंखे की तरह चारों ओर फैली होती हैं, प्रकृति के अद्भुत संतुलन और सौंदर्य को दर्शाती हैं। इन पेड़ों की ऊंचाई से ऐसा लगता है जैसे ये आकाश को छूने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, पेड़ों पर लटके हरे हरे नारियल के गुच्छे बगीचे की ओर एक जीवन बनाते हैं। इन फलों का हर गुच्छा जीवन का प्रतीक है, ऊर्जा, पोषण और समृद्धि का अद्भुत संगम है। इन नारियल के अंदर छिपा मीठा पानी और सफ़ेद गूदा मानो प्रकृति का अमृत हो। मित्रों, नारियल के पेड़ों से हरा भरा बगीचा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ हरियाली और शांति का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। साथियों, पेड़ों की कतारबद्ध व्यवस्था मानो एक संचरित और सुनियोजित सृष्टि का हिस्सा हो। बगीचे में चलने पर हर कदम पर सुकून और ठंडक का एहसास होता है। साथियों, सूरज की किरणें जमीन पत्तों से छन कर नीचे गिरती हैं तो बगीचे की भूमि पर छांव और रोशनी का मनमोहक खेल रचती हैं। यह दृश्य किसी कलात्मक चित्रकारी जैसा लगता है जो मन को मोह लेता है। साथियों, यह बगीचा केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि कई जीव जंतुओं का घर भी है।
पक्षी इनमें घोंसले बनाते हैं। जो तितलियां और भौंले फूलों के आसपास मंडराते हैं, उनकी चहचहाहट और गूंज बगीचों की ओर अधिक जीवंत बनाती हैं। साथियों, नारियल के बगीचे में बहती ठंडा हवा में एक अनोखी ताजगी होती है। यह हवा पेड़ों से आती मिट्टी और नारियल की हल्की हल्की सी सुगंध से भर जाती है। साथियों, यहाँ खड़े रहकर गहरी सांस लेने पर ऐसा लगता है जैसे आत्मा तक शुद्ध हो गई है। साथियों, नारियल के पेड़ों का बगीचा न केवल सुंदर है बल्कि यह उपयोगी भी है। यहाँ के नारियल तेल, पानी, गुदा और यहाँ तक कि उनके छिलके और पत्ते भी विभिन्न कामों के उपयोग में लिए जाते हैं। यह बगीचा मानव जीवन के लिए प्रकृति का बहुमूल्य उपहार है। साथियों, नारियल के पेड़ों का बगीचा केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक अनुभव है। यहाँ का हर पेड़, हर पत्ता और हर नारियल मानव जीवन के चक्र का हिस्सा हो। यह स्थान मन को शांति और आत्मा को संतोष प्रदान करता है। मित्रों, आगे हम बात करते हैं। इसमें आपको कुछ पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों की श्रृंखला जो अपने हरे भरे पेड़ों से ढकी हुई हैं, प्राकृतिक सुंदरता का मुख्य आकर्षण है। ये पहाड़ जैसे प्रकृति के प्रहरी लगते हैं जो शांति और स्थिरता का प्रतीक है। आदि मानव उनके बीच में बहती ठंडी हवाएं, रहते थे, पंछियों की चहचहाहट वातावरण को जीवंत बनाती हैं। साथियों, सड़कों किनारे लगे पेड़ जैसे प्रकृति की बाहें बचपन से ही अपनी गोद में जो हर राहगीर को अपनी कितना छांव सहारा में देते शीतलता हैं। और जब सुकून विज्ञान का देते हैं। आविष्कार नहीं हुआ था, कुछ वो पेड़ टाइम से फलदार हमारे लिए हैं हेल्प कर रहे हैं, जिनकी डालियों पर पक्षी झूलते हुए आनंदित होते हैं। पौधों की विविधता, वरदान उनके विभिन्न आकार और रंग इस क्षेत्र की जैव विविधता को दर्शाते हैं। साथियों, ये कौन सी घास है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर चारा है यहाँ पे बोया गया है पशुओं के लिए, जानवरों के लिए। और इसका उपयोग लोग नीचे से है एकदम हरा जो गाय भैंस होते हैं चारा के काम में उनको खिलाने के लिए, चारा के लिए उपयोग करते हैं। तो साथियों, ये प्रकृति का अनमोल संगम है, अद्भुत दृश्य है, अनोखा दृश्य है। दूर दूर तक फैली पहाड़ियों की ऊंचाइयां और गहराइयां जैसे समय के प्रवाह का मौन साक्षी हो। ये पहाड़ जो धरती के सीने पर उभरे हुए दृढ़ता के प्रतीक हैं, मानव सृष्टि की प्राचीनता की कहानी सुना रहे हैं। उनकी चोटियों पर बिछी धुंध और बादलों का झुंड ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे आसमान के सागर में तैर रहे हों। साथियों, सड़क के दोनों ओर खड़े वृक्ष अपने मजबूत तनों और फैली हुई शाखाओं के साथ मानो प्रकृति के प्रहरी हों। उनके पत्तों की सरसराहट हवा के साथ उनकी बातचीत को दर्शाती है। प्रत्येक पत्ता जैसे किसी पुरानी कहानी का पन्ना हो जो बीते समय की यादों को अपने भीतर समेटे हुए है। मित्रों, आप सब इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा आनंद उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और साथियों, नीचे फैले छोटे छोटे नारियल जो है ना और फूल जैसे इसका शुद्ध पानी होता है और शरीर के लिए भी काफी लाभदायक होता है। उनके रंग बिरंगे फूल मानो धरती के कैनवास पर कम पैसे में आप इसका उपयोग ऊंची से खींची गई पंक्तियां हों। उनके ऊपर मंडराते भंवरे और तितलियां इस चित्र में जान डालने वाले जीव जंतु का ब्रश स्ट्रोक है। साथियों, इतना सुंदर वर्णन, इतना सुंदर प्रकृति का चित्रण और इतना सुंदर नज़ारा, मनमोहक दृश्य आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए साथियों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, काट रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कंपनी कारखाने जिससे कि आप ये सब लगा रहे हैं कितना प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ी हुई जो इसमें रहने वाले जीव जंतु और भी वीडियो मिल सकें, आप सब तक पहुंच सकें। तो साथियों, पौधे कटवाएं तगड़े, जैसा कि आप सब जानते हैं, वही विकास के नाम पर पहाड़ों के बीच से प्रकृति के साथ में विनाश हो रहा है, यात्रा की प्रतीक हैं जो अनजाने भविष्य की ओर ले जाती हैं। जब मित्रों, कंस्ट्रक्शन का दृश्य इंसान की हम आप एसी का हवा लेते हैं, इससे कितना जो है उसकी निरंतरता का प्रतीक है। मालूम है आपको मित्रों, इस वीडियो में सुनाई देने वाली हर आवाज़ एक अलग कहानी कहती है।
पक्षियों की चहचहाहट एक और पुत्र प्रकृति हुआ के हमारे संगीत पिताजी, है अब जो उनसे शांति हम का चार संदेश लोग हैं, देती चार है। मकान बनेंगे ना। गाड़ियों की आवाज़ें और निर्माण कार्य की चार लोगों हलचल के चार जीवन बीवी के आई, व्यस्त पक्ष को उजागर सब करती लड़कियां, तुम हैं। ये सब तुम मिलकर बनेंगे तो मानवता बढ़ता और जाएगा, प्रकृति जगह के कम सह पड़ रही है, अस्तित्व की वो सब कहानी है। रचते हैं। हाँ, तो इसके लिए कहाँ से साथियों, होगा? जंगल यह वीडियो न केवल एक यात्रा का चित्रण है बल्कि जीवन का एक गहरा संदेश भी देता है। पहाड़ों की स्थिरता हमें धैर्य सिखाती है, वृक्षों की शाखाएं हमें सामंजस्य का पाठ पढ़ाती हैं और सड़कें हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। मित्रों, वहीं पर जो कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है वह हमें संघर्ष यह याद दिलाता है कि मानव प्रगति और प्रकृति का सम्मान साथ साथ चलना चाहिए। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह केवल एक वीडियो ही नहीं है बल्कि यह प्रकृति का सचित्र वर्णन भी है और मैं आप सबको इसके बारे में बता रहा हूँ, अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हूँ। तो साथियों, आप सब इस वीडियो का आनंद उठाएं, लुत्फ़ उठाएं। तो साथियों, प्रकृति के सबसे महत्वपूर्ण तत्व पेड़ पौधे हैं जो धरती को हरा भरा और जीवंत बनाते हैं। कि वे न केवल हमें जीवनदायी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं बल्कि भोजन, दवाइयाँ प्रकृति देखने में अच्छी और लगती आश्रय भी देते हैं। पेड़ों और पौधों की हरियाली हमें मानसिक शांति और ताजगी का अनुभव कराती है। ये हरे भरे पत्ते मानो धरती की बाहें हों जो हमें अपने कितना आलिंगन में खूबसूरत लेकर नज़ारा, हमारी कितना थकान अच्छा मिटाते दृश्य। हैं। साथियों, प्रकृति में हर तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, फलदार, फूलदार, दिमाग में औषधीय और छायादार। आम का पेड़ अपने मीठे फलों के लिए जाना जाता है, गुलाब अपने मनमोहक फूलों के लिए और तुलसी अपने औषधीय गुणों के लिए। लेकिन साथियों, यहाँ पर आप नारियल का पेड़ देख पा रहे वहाँ पे गए, हमको लगा हैं, जैसा कि पहाड़, हम पत्थर, रोड पर अभी बर्फ चल इधर रहे ही। हैं और आप सबको प्रकृति की साउथ सुंदरता तरफ में एकदम को जंगल। दिखाने का प्रयास व ये सब प्रयत्न कर हमारी रहे हैं। प्रकृति है। तो और प्रकृति साथियों, ने हमें ये सब इन सब चीज़ों का हम उपयोग कर रहे हैं, उपहार फूल के स्वरूप प्रकृति में की हमको सबसे दिया कोमल और है। इन सुंदर सब की रचनाएं हैं। देखभाल करना, इनका केयर हर करना, फूल हम का इनका रंग, केयर आकार टेकर और हैं। खुशबू अलग सच होती है। पूछो तो वे हमें न इनकी केवल देखभाल करनी चाहिए, आँखों लेकिन को आज हो सुकून क्या रहा है, देते उसका हैं, उल्टा बल्कि हम लोग हमारे इनको भीतर उजाड़ खुशी और रहे आशा का हैं, संचार नुकसान करते पहुंचा हैं। रहे हैं। मित्रों, फलों और बीजों से हमें पोषण मिलता है। आम, नारियल, केले, जामुन जैसे फल हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इनके बीज भविष्य की पौधों को तैयार करने में मदद करते हैं। साथियों, पत्ते चाहे छोटे हों या बड़े, हर एक की अपनी खासियत होती है। वे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया के जरिए भोजन तैयार करते हैं और जीवन चक्र को आगे बढ़ाते हैं। ये देखो कच्चे मकान तो साथियों, कितने कृपया आप ठंडे, सब कितने अच्छे वीडियो रहते को थे। देखते रहिए, आजकल आनंद सबको उठाते पक्का रहिए। चाहिए, छत चाहिए। हम आगे आपसे फिर बात करेंगे। गर्मी में इस मकान में जो है एसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कितना खूबसूरत दृश्य है, मनमोहक और अद्वितीय नज़ारा है जो कि किसी के भी मन को मोह लेगा, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं। और मैंने इस वीडियो में आप सबको वही दिखाने का प्रयत्न किया है। तो साथियों, हमारे पास में हमारे एक पर मित्र हैं जो कि हमारे दोस्त भी हैं और ये बहुत बड़े जो है प्रकृति प्रेमी हैं, नेचर लवर हैं। और इनके गांव में ये बताते हैं कि इनके यहाँ पे 10 से 12 बीघे की जो है इन्होंने
पेड़ पौधों को, बगीचों को लगा रखा है और दिन रात उसकी सेवा में लगे रहते हैं। तो भाई ये बताइए कि आपके पास जो बगीचे हैं उसमें क्या क्या आपने लगा रखा है? जैसे कि आम है, कटहल है, पपीता है। पपीता भी है? पपीता तो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। केला है। हाँ ये सब प्रकृति के दिए हुए जो उनको प्रकृति देती है, जिससे कि हमारा जीवन यापन हो, हाँ, या तो लाभदायक हैं और बॉडी के लिए लाभदायक जी हो। बिल्कुल। वो ऐसे ऐसे पौधे लगा रखे हैं। लेकिन आप काफ़ी मेहनत करते होंगे यार, इतना 10 से 12 बीघे जो है जो बगीचे हैं उनको सींचने में, देखभाल करने में। तो ठीक है, और अकेले नहीं करना होता, कोई नहीं कर पाता अकेले। उसके लिए तो कुछ ना कुछ किया जाता है, रखा जाता है कोई न कोई इंसान को उसकी देख रेख के लिए। बाय द वे हम नहीं हैं, वो पानी मांग गया तो उसको पानी देने के लिए कोई इंसान तो चाहिए ना। तो बाकी टाइम टू टाइम उसमें देख रेख होती रहती है। उसमें ये भी होता है कि अच्छा छिड़काव भी करते होंगे हाँ, आप? वो तो बीच बीच में, लेकिन जिस ज़्यादातर पत्तियाँ- हो सकता है तो हम उसका खाद का, गोबर का इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मतलब जैविक आप जैविक का, ना कि केमिकल और डाई हाँ, यूरिया ये उससे सब क्या यूज़ करते हैं। नुकसानदायक भी होता है वो। तो हम ये जानना चाहते हैं भैया आपसे कि आप जो है बगीचे के जितने भी फल हैं वो सब अपने यूज के लिए लेते हैं या कुछ बाहर भी भेजते हैं या पूरा यूज में ले लेते हैं? ये फल तो इतना ज़्यादा होता है कि पूरा कहाँ यूज कर पाएंगे। ये कि ये है कि थोड़ा अपने- बहुत जो है मार्केट में भी भेज थोड़ा देते बहुत हैं। क्या है, तो अपना खाने के बाद जो भी बचता हाँ। है वो मार्केट सप्लाई कर देते हैं। अच्छा, उससे अच्छा। क्या होता है कि थोड़ा बहुत जो profit लागत भी हो लगी जाता जो है। लागत लगी है वो भी हाँ, आ उससे जाता है, लागत से तो ज़्यादा मिल जाता है, ऐसा नहीं अच्छा। है, लागत से ज़्यादा मिलता जिससे है। देख रेख में भी हाँ, हेल्प हो वो सब जाती निकल है। जाता है अपना। जी जी जी। और अपना जो है खाते पीते रहते हैं वो लाभ ये है कि सेहत के लिए भी सेहत के लिए लाभदायक भी है लाभदायक है और एकदम पर्यावरण के लिए भी। पर्यावरण के लिए लाभदायक है। और ये भी है जब चाहे पका फल मिलता है, हाँ, ना कि पेड़ से डायरेक्ट पेड़ से वो भी और केमिकल रहित है। हाँ, केमिकल रहित होना है। ये तो बहुत जब अच्छी। भी मन हो तब तोड़ लिया, तब खाया, ताजा जी, फल बिल्कुल। मिलता है, ना कि बाजार से लाके 4 दिन का तोड़ा हुआ फल लाओ उसके बाद खाओ, पता नहीं कैसे और है। बाजार में क्या भाई ना तमाम प्रकार के जो है ये वो लोग केमिकल से पकाते हैं उसको, जैसे कार्बाइड वगैरह डालते हैं, और अपने घर पे है तो डायरेक्ट पेड़ से आता है ना। अब दवा का क्या है, दवा से पकाया हुआ फल कितना नुकसानदायक होता है ये तो सभी को हाँ, मालूम उसमें है। कोई क्वांटिटी तो रहती नहीं, कितना केमिकल यूज किए हैं, किस प्रकार का केमिकल यूज किए हैं। अब वही जैसे कि देखा जाए, जैसे कि केला है, हाँ। केला प्रकृति जब पकाती है तो कितना समय लगता है। बराबर। और इंसान क्या करता है, उसको तोड़ के लाके केमिकल में डुबो के रखता है, 3 दिन के अंदर पक जाता है। तो अच्छा। उसमें प्रकृति पकाने में और केमिकल पकाने में कितना अंतर है। अच्छा, आपके जो बगीचे के जो केले होते हैं तो क्या आप उसको केमिकल से पकाते हैं या डायरेक्ट पौधे? नहीं, हम लोग तो इससे अपने लिए है। हाँ। अपने लिए तो जैसे जो पकता रहता है उसे तोड़ लेते हैं। जैसे अब एक साथ तो कोई खाएगा नहीं, जी, इतना जी, पौधा जी। लगा जैसे पका 50 फल और तोड़ केला लिया। भी एक साथ में नहीं पकता ना, हाँ। कभी नीचे से पकता है, कभी ऊपर से पकता है, थोड़ा केला तो थोड़ा। ऊपर से पकता है जी। फिलहाल, और ऊपर जैसे है कि आदमी 10-20 फल पक गए तो तोड़ लिया, हाँ, खा जो लिया। रेडी हो गया, और तैयार जैसे हो गया। कि मार्केट के लिए जाना, वो तो ऑलरेडी कटवा के फिर तो जाना ही अच्छा पड़ेगा, अच्छा, पकवाना उसको ही पड़ता गोनी है। वोनी से तो ढक के उसको भूसे भूसे में रख हाँ, के कीड़े उड़े गर्मी दे लगते करके उसको किसी प्रकार से हाँ। पका करके जो है जी, मार्केट में बेच जी, देते हैं आप सब। अच्छी बात है भैया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो मित्रों आइए हम आगे बात करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बड़ा ही मनमोहक और सुंदर नज़ारा है, दृश्य है। पहाड़ों की घाटियाँ हैं और मनुष्य के रहने के लिए कुछ आवासें भी हैं, और यहाँ पे घर मकान भी बने हुए हैं, गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, आप सब देख पा रहे हैं। तो साथियों, एक छोटा बीज वर्षों में विशाल वृक्ष बनता है। यह हमें बताता है कि मेहनत और धैर्य से बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। साथियों, जंगल में हर पेड़ और पौधा एक दूसरे से जुड़ा होता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र हमें बताता है कि हमें मिलजुल कर काम को करने की आदत डालनी चाहिए और जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। साथियों, पेड़ों की जड़ें गहरी होती हैं जो हमें स्थिरता और दृढ़ता का पाठ पढ़ाती हैं। साथियों, प्रकृति और उसके पेड़ पौधों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। बढ़ते शहरीकरण और प्रदूषण के कारण प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है।
साथियों, हमें इससे बचाने के लिए पेड़ लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। जल और ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों का सतर्क उपयोग करना चाहिए। मित्रों, बहुत ही खूबसूरत कंस्ट्रक्शन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह एक हॉस्पिटल है, बहुत ही अच्छा बनाया गया है और बड़ा ही मनमोहक है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है, अकल्पनीय है। तो साथियों, प्रकृति और उसके पेड़ पौधे हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। इनकी देखभाल करना न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ज़रूरी है। प्रकृति के साथ जुड़कर हम अपनी आत्मा को सुकून और अपने जीवन को नया अर्थ दे सकते हैं। तो साथियों, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, हरियाली को बचाना चाहिए, अपने धरती को हरा भरा बनाना चाहिए, क्योंकि ये पेड़ पौधे ही हमारे धरती माँ के, हमारे पृथ्वी के जो हैं ये फेफड़े होते हैं। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मैंने बताया भी है कि पेड़ पौधे हमारे लिए, हमारे ग्रह के लिए, मानवों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, सबके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, लाभदायक हैं और यह हमें जीवनदायी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो मित्रों, आप सब इस प्रकार के वीडियो को देखते रहें और वीडियो का आनंद उठाते रहें। ऐसा नज़ारा, ऐसा अद्भुत नज़ारा, अद्भुत दृश्य आप सबको केवल और केवल मेरे ही चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आप सब चैनल से जुड़े रहें और वीडियो का आनंद उठाते रहिए। साथियों, प्रकृति से जुड़ी जानकारियाँ और इसका गहराई से विश्लेषण हमारे जीवन को समझने और इसे संरक्षित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रकृति केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन, पशु पक्षियों और पूरे पर्यावरण के लिए एक जीवनदायी शक्ति है। यहाँ प्रकृति से संबंधित व्यापक और विस्तृत जानकारियाँ हम आपको इस चैनल और वीडियो में देते हैं। हम अपने हर वीडियो में आप सबको प्रकृति से जुड़ी हुई ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं और आप सबके साथ साझा करते हैं। तो साथियों, पृथ्वी पर सभी जीव जंतु, पौधे और इंसान प्रकृति पर निर्भर हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, प्रकृति से हमें हवा, पानी, भोजन और आश्रय मिलता है। यह हमारी भावनात्मक और मानसिक स्थिति को भी संतुलित रखती है। साथियों, प्रकृति एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से काम करती है। इसमें पेड़ पौधे, नदियाँ, झीलें, पहाड़, महासागर और जीव जंतु मिलकर एक संपूर्ण चक्र बनाते हैं। साथियों, जल पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपत्ति है। नदियाँ, झीलें, समुद्र और भूमिगत जल जीवन के सभी रूपों को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। साथियों, जल चक्र वर्षा, वाष्पीकरण और जल पुनर्भराव को सुरक्षित रखता है। जमीन पर विभिन्न प्रकार की मिट्टी जैसे काली, लाल, दोमट और रेतीली मिट्टी कृषि और वनस्पतियों के लिए उपयोगी होती है। साथियों, आप देख पा रहे हैं ये अद्भुत पहाड़ जो कि आपके सामने हैं। ये ऐसा लगता है कि प्रकृति के उभरे हुए सीने हैं और अपनी बाहें फैलाए हुए हैं। तो साथियों, ये बहुत ही मनमोहक और सुंदर दृश्य है, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। और ये इन पहाड़ों का आप लोग आनंद उठाएं, ये इस सुंदरता का
आप सब आनंद उठाएं। तो साथियों और मेरे मित्रों, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, बहुत ही अद्भुत और अनोखा दृश्य है। ऐसा दृश्य आप सबको देखने को बहुत कम ही मिलता है। तो मित्रों, यह मेरा एक ब्लॉग वीडियो है। इस प्रकार का और भी वीडियो पाने के लिए कृपया आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास व प्रयत्न करें। साथियों, और आप सब देश हित, राष्ट्र हित तथा विश्व हित में महत्वपूर्ण योगदान दें और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। जय हिंद, जय भारत।